जो दर्द युवाओं में है बेरोजगारी का, उससे ज्यादा दर्द तो ये है नहीं। ठीक है, तो आप लोग का आशीर्वाद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर 2 चरण के मतदान अब संपन्न हो चुके हैं और शेष जो 5 चरण है, यानी कि रिमेनिंग 5 फेज में जो इलेक्शन होने हैं वो अब होने बाकी है। इसको लेकर हर एक नेता, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। वो चाहे चुनावी रैलियां हो, जनसभाओं को संबोधित करना हो, हर एक नेता अपने तरीके से पसीने बहा रहे हैं और जनसभा करके जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि जनता उनकी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट दे और चुनाव में जिताए। इस बीच में कई नेता ऐसे हैं जो अपने शारीरिक चोट को भी, यानी कि जो शारीरिक दिक्कतें हो रही हैं उन्हें, जिससे वो जूझ रहे हैं, उसको भी दरकिनार करके वो चुनाव में काफी आगे बढ़ के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बात यहां बिहार की हो रही है और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो लगातार उन्होंने पिछले करीबन कई दिनों के अंदर, महीने के अंदर, यानी कि जो 30 दिन अभी बीते हैं चुनाव के ऐलान के बाद, इसमें उन्होंने करीब 100 सभाएं कर ली हैं, यानी जो सेंचुरी है, शतक ठोक दिया उन्होंने। और ऐसे में इस बीच में वो थोड़ी शारीरिक दिक्कत से भी जूझ रहे हैं। दरअसल उनके बैक में पेन है, यानी उनके पीठ में दर्द है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पाँव में भी, घुटने में भी थोड़ी दर्द है, क्योंकि बीते दिनों जब वो चुनावी रैली कर रहे थे उस दौरान उनके पाँव में मोच आ गई, जिसकी वजह से उन्हें चलने में दिक्कत भी हुई। मंच से लोगों ने सहारा देकर उनको नीचे उतारा। इसके बाद भी वो रुके नहीं, थमे नहीं, आगे बढ़ गए। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और कहा कि हम झुकने वालों में से नहीं हैं। साथ ही साथ अब ये तस्वीर उनकी वायरल हो रही है जिसमें वो व्हील चेयर पे बैठे हैं। व्हील चेयर पे बैठ के भी तेजस्वी यादव का जो तेवर है वो कम नहीं हुआ है। वो अभी एनडीए के नेताओं को आड़े हाथों ले रहे हैं और उनके जो शब्द भेदी बाण है वो एनडीए नेताओं पर पूरे तरीके से बरस रहे हैं। चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो एनडीए नेताओं को आड़े हाथों ले या फिर मीडिया के सामने आकर बयान दे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास तौर पर टारगेट पर रखते हैं, क्योंकि जब जब बिहार में प्रधानमंत्री का दौरा रहा है, तेजस्वी यादव ने एक साथ 10, 15, 12 बहुत ज्यादा सवाल पूछ लिए और यही पूछा है कि बिहार तो प्रधानमंत्री आते हैं, क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे? कई सवाल हैं। और इस बीच तेजस्वी यादव का ये व्हील चेयर के साथ जो फोटो है वो वायरल हो रहा है। उनके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि वो इस दर्द में भी थमे नहीं है, रुके नहीं है, डटे हुए हैं। और इसी पर तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि हम झुकने वालों में से नहीं है, मेरे डीएनए में लड़ने वाली चीज है, मैं लड़ता रहूंगा। और साथ ही साथ एक बयान उन्होंने दिया, उन्होंने कहा मीडिया से बात करते हुए बीते दिनों कि बिहार के जितने करोड़ों बेरोजगार युवा हैं उनके दर्द के आगे उनकी जो शारीरिक दर्द है ये कुछ भी नहीं है। क्या है तेजस्वी यादव का आगे का प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पिछले कई दिनों से पीठ में दिक्कत की वजह से बेचैन है और हाल ही के दिनों में ये दर्द अब उन्हें काफी तकलीफ दे रहा है। उन्हें मंच से लोगों ने सहारा देकर नीचे उतारा था। बीते दिन उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि उनके कमर का दर्द बढ़ गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मेरा ये दर्द बिहार के उन करोड़ों बेरोजगार युवाओं की तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं। थोड़ा इलाज करता है सुबह शाम, अब अभी निकल गया, लेकिन जो दर्द युवाओं में है बेरोजगारी का, उससे ज्यादा दर्द तो ये है नहीं। ठीक है, तो आप लोग का आशीर्वाद रहे, अब जाएंगे। ठीक पड़ा। इसके बाद तेजस्वी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर किया और लिखा था, महीनों से अलट पलट वाली अथक सामाजिक राजनीतिक यात्रा रही है। आराम के अभाव और निरंतर यात्रा के कारण 2 हफ्ते से कमर में हल्का दर्द था, 2 दिन से अचानक बढ़ गया। लेकिन मेरा ये दर्द बिहार के उन करोड़ों बेरोजगार युवाओं की तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है, जो नौकरी रोजगार की आस में बैठे हैं, जिनके सपनों को बीते 10 सालों में धर्म की आड़ में कुचला गया। मैं अपने दर्द को भूल जाता हूँ जब देखता हूँ कैसे गरीब माताओं बहनों को महंगाई के कारण रसोई चलाने में भारी पीड़ा का अनुभव होता है। किसान भाइयों को सिंचाई के साधन और फसल का उचित दाम नहीं मिलने और संसाधनों के अभाव और रोजी रोटी के लिए लाखों साथियों के पलायन का कष्ट देखता हूं तो मुझे मेरा दर्द महसूस भी नहीं होता। छात्रों को पीड़ा है क्योंकि उन्हें अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रही। बिहार के मेरे बुजुर्गों की पीड़ा है कि उन्हें अच्छी दवाई नहीं मिल पा रही। थाना और ब्लॉक के भ्रष्टाचार से आमजन परेशान है। हर वर्ग को पीड़ा है क्योंकि उनके अधिकार, उनका न्याय उन्हें नहीं मिल पा रहा। मैं इन सबों की तकलीफ में अपने आप को साझेदार मानता हूँ। बिहार में एनडीए सरकार से जनता त्रस्त है। ऐसे में अगर मैंने अपनी पीड़ा की चिंता की और ये कदम रुक गए तो फिर लोगों की उम्मीदें भी बुझ जाएंगी और महंगाई, तानाशाही, अत्याचार, अन्याय की आग में बिहार झुलसता रहेगा। इसलिए मैंने तय किया कि भले ही बाधा कितनी हो, भले ही दर्द कितना हो, रुकना नहीं है, झुकना नहीं और थकना नहीं है। लक्ष्य की प्राप्ति तक चलते जाना है, बढ़ते जाना है, जीतते जाना है और जिताते जाना है। लक्ष्य प्राप्त किए बिना रुकना मेरे खून में नहीं है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।